मैं शबी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ना वो खाती है ना पीती है, इस तरह कब तक जिएगी? मेरा तो कलेजा फटता है उसे देख देख कर। भाभी, शबी के इस दुख में हम सब उसके साथ हैं। उसको थोड़ा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी, स्ट्रांग है वो। हाँ, लेकिन आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी तलाक के टैग के साथ? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? सिकंदर, तुम जानते हो हमारी सोसाइटी चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन एक तलाक याफ्ता को चैन से जीने नहीं देती। भाभी, आपकी बात दुरुस्त है, मगर अभी इस वक्त इन बातों का मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शबी के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इद्दत के बाद उसकी शादी का सोचना चाहिए, लेकिन कैसे, किससे शादी करेगी? वो कौन अपनाएगा उसे? भाभी, ये बातें बाद में आराम से सोचने की है। नहीं सिकंदर, ये बातें अभी होंगी और ये फैसले अभी होंगे। उसकी शादी के वक्त अगर मैंने स्टैंड ले लिया होता तो आज वो जावियार की बीवी होती, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम चाहें तो सब ठीक हो सकता है। किस तरह की बातें कर रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मतलब अगर हम चाहें और जावियार और एमी की तलाक हो जाए तो देखो, कुछ भी कहने से पहले जरा अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम्हें एनी बहू के तौर पे कबूल है? अगर ऐसा है तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन फिर शबी के मसले का क्या हाल है वो तुम्हें बताना होगा। भाभी, माजरत के साथ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी आपको क्या कहूँ। ठीक है, तुम वक्त ले लो, सोच समझ के फैसला करो, लेकिन फैसला करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना। शबी को तुम अपनी बेटी मानते हो, और दूसरी तरफ वो पराई लड़की है जिसे अपने सामने कोई नजर नहीं आता। तो तुम एक पराई लड़की को शबी पर तरजीह दोगे जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो? ये सब क्या था? क्या करना चाह रही हो तुम? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस औरत ने मेरी माँ की जगह ली, हमारा घर तोड़ा, मेरी माँ को तकलीफ दी, जिंदगी बर्बाद की, और तुमने उन्हें हमारे बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है। बरसों से वो तुम्हारी अना और गुस्से की भीड़ चढ़ रही हैं। और ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने जो उन्हें ये सजा मिल रही है कि वो इस घर से दूर रहे? तो उन्हें डैड से शादी करने की क्या जरूरत थी? यानी इतनी जिंदगियां बर्बाद करके ही उन्हें खुशियां ढूंढनी थी? बताओ, उन्हें मुझ पर और मेरी माँ पे कभी तरस नहीं आया? बिना सोचे समझे सब कुछ बर्बाद कर दिया, और तुम कह रही हो कि मैं गलत कर रहा हूँ? जावियार, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस सिचुएशन को जिस एंगल से देख रहे हो वो गलत है। वो कभी भी तुम्हारी अम्मी के होते हुए तुम्हारे डैड के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि बस, तुम कुछ नहीं जानती। और आखिर तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी, जब तुम जानती हो कि ये मैटर मेरे लिए पर्सनल है एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी इन द मिडल ऑफ इट। तुम्हारी बीवी हूं मैं। कुछ गलत होते हुए देखूंगी, कुछ गलत होते हुए सुनूंगी, तो उसको ठीक करूंगी, वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर। और बंद करो ये तमाशा। सिकंदर अंकल यहाँ रह रहे हैं, वो अकेली रह रही हैं, दोनों शादीशुदा है, फॉर गॉड सेक। तुम कोई भी रीजन ढूंढ लो, शी कैन नॉट लिव हियर। अगर मैं यहाँ रह सकती हूँ तो वो भी यहाँ रहेंगी। अब इस बात का क्या मतलब? यही कि अगर तुमने उन्हें यहाँ से निकाला तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? यही समझ लो।
एनी, मैंने बॉक्सेस गाड़ी में रख दिया। ठीक है। ये बॉक्सेस कौन से हैं? ये तो जाविया जी की कंपनी के है ना। तो आपने ही तो कहा था कि उनका खाना राइडर डिलीवर करके आएगा। मैंने ऐसा कब कहा है? जी कहा था अपनी शादी के अगले दिन कि वहां जाना मेरा ठीक नहीं है, तभी तो रोजाना राइडर आता है। मुझे ना तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जाओ और ये गाड़ी में रखो, और रोज रोज राइडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने सुन लिया मैंने। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये गाड़ी में रख कर आती हूँ। ये क्या है? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, रख दो फिर यहाँ पर। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं हूँ जो इस तरह से ऑर्डर दोगे। तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ आने को। हाँ, गलती हो गई, जा रही हूँ अब। तुम समझती क्या हो खुद को? पहले इल्जामात लगाती हो और खुद नाराज हो जाती हो, और जब मैं नाराज होता हूं तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी जिंदगी में किसी को मुदाखला तक नहीं करने देती, फिर मुझसे बिना पूछे महरीन आंटी को घर में कैसे लेकर आ गई? क्यों? क्या मैं पूछ सकता हूं? शौहर होने का इतना हक तो रखता हूं मैं यानी। बिल्कुल हक है। इसी तरह महरीन को भी सिकंदर अंकल पर पूरा हक है। माना कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारी नाराजगी काफी नहीं हो गई? काफी सजा नहीं देती तुमने महरीन को? खामोश है, कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हो। और मुझे लगता है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने उनके हक की बात की है। और मेरा हक? क्या मतलब? तुम सब कुछ करती जा रही हो, हक की बात कर रही हो, मगर मेरे लिए सिर्फ खामोशी। जो मैं सुनना चाहता हूं वो तुम पर्पसली इग्नोर कर रही हो। क्यों इतना जुल्म कर रही हो तुम मुझ पर? मैं समझी नहीं हूं। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रखा है, मगर तुम्हारी तरफ से क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इजहार नहीं। शायद तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। मैं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारे दिल में? मैं सुनना चाहता हूं। You know what, I'm sorry. मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। इट्स ओके अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं भी तुमसे ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा तुम अकेले हो। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, इट्स ओके। कहिए, क्या कहने आए थे आप डैड? वो एक्चुअली मैं सुबह वाली बात करना चाह रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि महरीन को इस घर में नहीं रखना चाहिए तो मैं उसे कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनी से मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो महरीन आंटी घर पे रोके मुझे कोई इतराज नहीं। थैंक यू सो मच बेटा। मैं जानता था कि तुम एक दिन इस बात को ज़रूर समझोगे। खैर, मैं सिर्फ यही बात करने आया था। यू गाइस कंटिन्यू। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मैं कुछ भी तो नहीं। खाना खा लेना, ठंडा ना हो जाए।